और सबसे पहले आपको हाथरस मामले के ऊपर जो बड़ी जानकारी है वो देते हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को अब गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं 1 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया था और लगातार ये शख्स फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। मुख्य आयोजन करता है देव प्रकाश मधुकर और लगातार आरोप इसके ऊपर लग रहा था। हालांकि देव प्रकाश का मधुकर के वकील की तरफ से कहा गया है कि उसने सरेंडर किया है। गिरफ्तारी तो उसके बाद दिखाई गई है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी, अब गिरफ्तारी की जा चुकी है। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के बाद भगदड़ मची थी और इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे के बाद से जहां बाबा सूरजपाल फरार है, वहीं हादसे के बाद से फरार हुए मुख्य आयोजनकर्ता को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। तो मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो वकील है वो लगातार ये कह रहा है कि सरेंडर किया गया है। लेकिन बड़ी खबर क्या है, पूरी खबर क्या आपको सबसे पहले बता दें। देखिए, हाथरस केस में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर जो है गिरफ्तार किया गया। बहुत दिनों से ढूंढा जा रहा था। इतना ही नहीं, देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था कि आखिर जो भी उसके बारे में जानकारी देता है 1 लाख रुपए उसे दिए जाएंगे। हादसे के बाद से लगातार देव प्रकाश मधुकर जो है फरार चल रहा था। काफी दिनों से लगातार पुलिस जो है दिल्ली से लेकर मेरठ तक लगातार ढूंढ रही थी और दिल्ली में नजफगढ़ के एक अस्पताल में गिरफ्तारी हुई है। कल ही न्यूज 18 इंडिया ने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि देखिए, वकील जो है एपी सिंह, उन्होंने कहा है कि वो बीमार है। और अब यही कहा जा रहा है कि देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की जाएगी तो बहुत सी नई बातें सामने आ सकती हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी एसटीएफ की टीम ने हाथरस सत्संग के मुख्य आयोजनकर्ता देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली के नजफगढ़ के एक अस्पताल से हुई। हालांकि वकील का दावा है कि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया है। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। इस दौरान वकील एपी सिंह ने कहा कि देव प्रकाश मधुकर हार्ट के पेशेंट हैं। जांच के दौरान उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। देव प्रकाश मधुकर हाथरस में सत्संग के बाद हुए हादसे के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। देव प्रकाश मधुकर से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। इस वक्त बाबा सूरजपाल कहां है, इसका सुराग भी पुलिस को मिल सकता है, क्योंकि बाबा सूरजपाल भी हाथरस में हुए हादसे के बाद से फरार चल रहे हैं। आखिरकार देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है, दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मेरे सहयोगी कासगंज से दीपक बिष्ट लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। दीपक, कल ही आपने इस बात की जानकारी दी थी कि वकील जो है वो ये कह रहे हैं कि वो बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अब वकील ये भी कह रहे हैं कि सरेंडर किया गया। गिरफ्तारी तो बाद में दिखाई गई है। देखिए, बिल्कुल अनुपमा, जिस तरह से एकदम से नाटकीय घटनाक्रम है। दिन में वकील एपी सिंह कहते हैं कि उसकी तबीयत खराब है और वो जब समय आएगा तो वो खुद उनको पुलिस के हवाले करेंगे। और देर रात को न्यूज़ 18 इंडिया ने ही इस पहली खबर को बताया कि उसको सरेंडर किया गया है और ये दावा एपी सिंह ने किया था। और थोड़ी देर बाद ये पता चला कि एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया जब सरेंडर किया गया। और ये काफ़ी दिन से दिल्ली के ही अस्पताल में इलाज करवा रहा था। और सबसे अहम चीज़ यह है कि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है, वांटेड है 1 लाख रुपए का। और अब एसटीएफ की टीम है उससे पूछताछ कर रही है। और सबसे अहम चीज़ यही कि एसटीएफ आज उसे कोर्ट में पेश भी कर सकती है, क्योंकि रिमांड पर लेगी। और सबसे बड़ी चीज़ और ये है कि इस पूरे हादसे में अब तक की जो 6 गिरफ्तारियां थी उसमें ये 7वीं गिरफ्तारी काफ़ी बड़ी मानी जा रही, क्योंकि मुख्य आरोपी है, मुख्य आयोजक है और हमेशा से राइट हैंड कहा जाता है बाबा सूरजपाल का। और इसी वजह से देव प्रकाश की गिरफ्तारी को यहाँ पर सबसे अहम इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि इस पूरे केस में अब तक जो कुछ भी हासिल हुआ है उसमें बाबा की भूमिका सामने नहीं आई थी। तो क्या इस पूछताछ के बाद एसटीएफ कुछ ऐसे जवाब हासिल करेगी जिससे बाबा के गिरफ्तार तक वो पहुंच सके? हाँ, क्योंकि इसे आपने बड़ी गिरफ्तारी बताया दीपक बिष्ट, लेकिन सबसे बड़ी गिरफ्तारी तो तभी हो पाएगी ना जब बाबा को गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा। उस दिशा में क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, बाबा की गिरफ्तारी के लेकर अभी भी कयास बने हुए हैं, क्योंकि अब तक उसका एफआईआर में नाम नहीं है। जिस एक एफआईआर में आयोजककर्ताओं के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी, और वही दूसरी तरफ जो बाबा सूरजपाल है वो किस जगह पर है ये भी एपी सिंह ने हमें नहीं बताया। हम उनसे लगातार पूछताछ कर ये जानना चाहते थे कि वो कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा वो भारत में ही है, एक आश्रम के अंदर है। हालांकि मैनपुरी के उस आश्रम में लगातार उनके होने की पुष्टि हो रही थी, लेकिन साबित कोई नहीं कर पाया।
अब बाबा कहाँ है इसका पता एसटीएफ को खुद लगाना होगा, क्योंकि जब उससे सवाल जवाब होंगे देव प्रकाश से, तो वो अपने सवालों के जो क्वेश्चनिंग होगी पुलिस की, उसके जवाब अगर देता है और उसमें कहीं पर लूप होल्स होता है तो उस एफआईआर को बिल्कुल दीपक, चाहे पुलिस प्रशासन कुछ भी कह ले, लेकिन बार बार जो है आप उन परिवार को कैसे समझाएंगे कि आखिर एफआईआर में जो है बाबा का नाम क्यों नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, न्यायिक जांच आयोग की टीम आज हाथरस जाएगी। ये टीम बताया जा रहा है सुबह करीबन 11 बजे हाथरस पहुंचेगी और हाथरस हादसे पर डीएम, एसपी और दूसरे अधिकारियों से बातचीत करेगी, जिसके बाद दोपहर करीबन 2 बजे से शाम के 4 बजे तक ये टीम घटनास्थल का निरीक्षण करेगी और फिर शाम 6 बजे से रात के 8 बजे तक एडीजी आगरा जोन के साथ साथ कई अधिकारियों से मुलाकात करेगी और फिर अगले दिन यानी कि 7 जुलाई को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आम लोगों से भी मुलाकात करेगी। अब ये पूरी खबर क्या है आपको बता दें, टीम तो एक्शन में आपको दिखाई दे रही है, हाथरस टीम पहुंच चुकी है और आपको बताएं कि न्यायिक जांच आयोग की टीम आज इसी हाथरस में जो पूरी जांच पड़ताल है उसे आगे बढ़ाएगी। सुबह 11 बजे हाथरस पहुंच जाएगी जांच आयोग की टीम, मतलब आपसे मात्र 3.5-4 घंटे के भीतर हादसे वाली जगह का निरीक्षण करने भी ये टीम पहुंचने वाली है। इसके अलावा हाथरस हादसे पर वहां मौजूद जो लोग उस वक्त थे उनसे भी बातचीत की जाएगी, प्रत्यक्षदर्शियों से भी बातचीत की जाएगी। तो पूरी तरह से एक्शन मोड में न्यायिक जांच आयोग की टीम है। तो पुलिस प्रशासन के साथ साथ एसटीएफ, एसआईटी, न्यायिक जांच आयोग की टीम जो है वो लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, सब कुछ सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। न्यायिक जांच आयोग की टीम 2 दिन तक हाथरस में रहेगी और हादसे से जुड़े हर पहलू की जांच करेगी। इस दौरान ये टीम प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात के साथ साथ हादसे वाली जगह का निरीक्षण भी करेगी। सुबह 11 बजे ये टीम डीएम, एसपी और कई अधिकारियों से मुलाकात करेगी। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक हादसे वाली जगह का निरीक्षण होगा। शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक एडीजी आगरा जोन, मंडलायुक्त अलीगढ़ समेत कई अधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। न्यायिक जांच आयोग की टीम इस दौरान अधिकारियों के साथ हाथरस हादसे के सबूतों पर चर्चा करेगी और फिर अगले दिन यानी कि 7 जुलाई को ये टीम हाथरस के आम लोगों से बात करेगी। यूपी सरकार ने न्यायिक जांच आयोग से 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की है। ये टीम 2 महीने के अंदर हादसे की पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और बड़ी खबर इस पूरे मामले में यह है कि एक तरफ तो बाबा को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वहीं हाथरस में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बाबा सूरजपाल के समर्थन में अब उतर आई हैं। ये महिलाएं कह रही हैं कि बाबा को फंसाने की साजिश की जा रही है और उन्हें पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। महिलाओं का ये कहना है कि बाबा तो उनके लिए भगवान है, तो कुछ लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बाबा को, वहीं कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सामने आकर के कह रही हैं बाबा परमात्मा है, हमारे भगवान है, उनको फंसाने की पूरी साजिश की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर आकर इन महिलाओं ने अपनी बात रखी है, तो अभी भी बाबा के समर्थन में लोग दिखाई दे रहे हैं। तो सिर्फ ये महिलाएं नहीं, बाबा खुद भी कहता था कि मैं प्रभु हूं, मैं भगवान हूं, मैं प्रलय ला सकता हूं। लेकिन पूरी खबर क्या है जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, बाबा सूरजपाल के समर्थन में जो है कई महिलाएं अब उतर आई हैं। इतना ही नहीं, बाबा सूरजपाल को फंसाने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। महिलाएं साफ तौर पर कह रही है बाबा हमारे लिए भगवान है। आगरा में बाबा की कुटिया अभी भी लोग जा रहे हैं, यानी कि कई ऐसी जगह है जहां पर अभी भी लोग जा रहे हैं। ताज नगरी आगरा की तस्वीर हमने आपको दिखाई और 15 साल से आगरा के आश्रम नहीं गए बाबा सूरजपाल, लेकिन बावजूद इसके वहां पर महिलाएं जा रही है और वहां पर बाबा के लिए लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बाबा का क्रेज कितना ज्यादा है। जिस आश्रम में 15 साल से बाबा नहीं पहुंचा, वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत के बाद भले ही बाबा सूरजपाल फरार चल रहे हों, लेकिन उनके समर्थकों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि आगरा में बाबा की कुटिया में अभी से लोगों का आना जारी है। भले ही बाबा यहाँ 15 साल से ना आए हों, लेकिन उनके अनुयायी वहाँ जाते हैं, मत्था टेकते हैं। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि बाबा को फंसाने की साजिश की जा रही है। 60 लोग गए थे, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर होता तो सबके लिए होता, ये साजिश रची हुई है। महिला सेवादारों का कहना है कि सत्संग वाली जगह से बाबा के निकल जाने के बाद भगदड़ मची और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हरि जी की कोई गलती नहीं है। वो 1:30 बजे हरि जी वहाँ से गाड़ी निकल जाती है, उसके बाद हम खुद अपनी बस पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम खुद सेवादार वहाँ हम बस पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये घटना होती है, हमने बस पे सुना था। इन महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि बाबा सूरजपाल को फंसाया जा रहा है।